पूजनीयों और देवियों, पूरा संसार ताप का घर है। जैसे एक भट्टी हो और उसमें आग जलती हो, भट्टी में तो आग जलती ही है। पूरा संसार एक भट्टी की तरह और उसमें सब तप रहे हैं। इस तपन को दूर करने के लिए पुरा काल से विवेकियों का प्रयास रहा है। इस दुनिया में साहित्य के रूप में शायद है पहले वेद आया। भारत के बाहर के जो शास्त्र हैं वेद के बाद बने और वेद में ये ध्वनि स्वाभाविक आती है चारों तरफ से। वेद के ऋषि प्राकृतिक देवताओं से धन मांगते हैं, गाय मांगते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें मांगते हैं, भवन मांगते हैं, दूध पूत मांगते हैं, ये सब मांगते हैं। और बीच बीच में दुख निवारण के लिए वो प्रार्थना करते हैं। और मनुष्य को मर्त्य कहते हैं। मर्त्य का अर्थ है मरण धर्मा, जो मर जाए वो मरते हैं। जानवर भी मरते हैं, लेकिन मर्त्य शब्द जहां आता है जानवर के लिए नहीं आता है, मनुष्य के लिए आता है। शायद ऋषियों ने मर्त्य इसलिए मनुष्य को कहा कि वो समझ सकते हैं, जानवर नहीं समझ सकते हैं। मर्त्य का अर्थ ही है जो मरण धर्मा हो, जो मर जाए। जानवर भी मर जाते हैं, लेकिन वेद में कहीं भी मर्त्य आता है तो मनुष्य के लिए आता है। पाली भाषा में भी इसका प्रभाव है। मर्त्य का अर्थ मनुष्य। वो सोचे कि वो मर्त्य है। जितनी वस्तुएं निर्मित होती हैं वो बिखरती हैं। नाम और रूप यही संसार है। जड़ और चेतन दो सत्ताएं हैं। जड़ जो प्रकृति का समुच्चय है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, आकाश शून्य है। मिट्टी पानी आग हवा ये द्रव्य है, इनका समुच्चय प्रकृति है। वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि कह लें, उनका समुच्चय प्रकृति है। प्रकृति कणों का प्रवाह है और उनमें स्वाभाविक गुणधर्म है, क्रियाएं। चेतन उनका दृष्टा और साक्षी है। चेतन नाना है, आत्मा नाना है, एक नहीं। आत्मा एक है का अर्थ है आत्मा के गुण एक है, लेकिन व्यक्तित्व में अलग अलग है। चेतन दृष्टा है, जड़ दृश्य है। जड़ प्रकृति में निरंतर विकृत होती, परिवर्तन, और उसी परिवर्तन में निर्माण होता है। निर्माण में रूप आते हैं और रूप के इंसान नाम रखता है, इसलिए नाम रूपात्मक जगत है। निर्माण हुआ, पौधा बन गया तो एक रूप खड़ा हो गया, पर्वत बन गया, एक रूप खड़ा हो गया, उसका नाम मनुष्य ने रख लिया। मनुष्य न हो तो नाम रखने वाला कोई नहीं। रूप बनता है, पदार्थों में रूप बनता है और उसका नाम रखा जाता है। प्रकृति से मनुष्य कुछ स्वयं आकार बनाता है, मकान, मशीन, पुस्तकें, बर्तन, बहुत सारी चीजें हैं वो बनाता है। के रूप आते हैं, प्रकृति से स्वाभाविक रूप बनते हैं और मनुष्य भी बनता है। कुछ जानवर भी बनाते हैं। बया पक्षी बढ़िया घोंसला बनाता है, अन्य पक्षी भी अपने ढंग से बनाते हैं, चींटियां भी बनाती हैं। तो कुछ प्राणियों द्वारा भी रूप गढ़ा जाता है और अधिकतम सीधे प्रकृति से रूप बनते हैं
और वे रूप निरंतर बदलते हैं और बदल करके फिर प्रकृतिमय हो जाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सब के अंदर में चेतन आत्मा अजर अमर अविनाशी शुद्ध बुद्ध निर्मल निराला असंग दुखहीन पीड़ाहीन स्वभाव है, स्वरूप है। लेकिन जो शरीर है वो मिट्टी का लौंदा है, तत्वों का निर्माण है, सब मिट्टी है। हमारा आपका सबका शरीर यहाँ बैठा है, सब मिट्टी है, लेकिन अभी मिट्टी नहीं है, अभी विलक्षण दिखता है, मोहता है, इसमें हम मोहते हैं। जवान और जवान स्त्री और पुरुष को देख के हम मोहते हैं। वही जवान स्त्री पुरुष के शरीर में विकृत होकर के जब बुढ़ापा आ जाता है तो नहीं मोहते हैं, और वही जब मर जाते हैं तो घृणा होती है, उनको जला देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, मिट्टी अंत में हो जाता है। सब का सब मिट्टी, शरीर मिट्टी है, शामियाना मिट्टी है, बिछा हुआ सब कुछ मिट्टी है, लाउड स्पीकर मिट्टी है, मेरा शरीर मिट्टी है, और अंत में सब मिट्टी हो जाएगा। रूप इसका मिट जाएगा, नाम भी मिट जाएगा। नाम रूपात्मक जगत प्रपंच चल रहा है और इसमें प्राणी मोह मोह करके दुखी होता है। मोह करता है फिर बैर करता है, मोह करेगा तो बैर के बिना रह नहीं पाएगा, मोह करेगा बैर करेगा। जहाँ उसको आभास होगा कि अमुक अमुक लोग मेरे सुख साधन के सहायक हैं, उनसे मोह होगा, और जहाँ लगेगा ये विघ्न करने वाले उससे बैर होगा। इस मोह वैर की आग में सारा संसार जल रहा है, स्थूल रूप में सूक्ष्म रूप में। जितनी अविद्या प्रबल है उतनी प्रबल आग है, जितनी अविद्या मध्यम है मध्यम आग है, लेकिन मध्यम आग भी कम नहीं है। ऐसे आदमी हैं जो किसी गाली नहीं देते, मारते नहीं, मुखर होकर के बुरा किसी के सामने नहीं कहेंगे, अंदर में ईर्ष्या है। अगर उनका अहित हो जाए तो मन खुश होता है, और उनका लाभ हो जाए तो मन में कष्ट होता है। ऐसे सद्गुणी आदमी के भी मन में होता है। सद्गुणी है, सदाचारी है, किसी गाली नहीं देते हैं, तम्बाकू पान तक नहीं खाते हैं, बड़े सदाचारी हैं। लेकिन जिनको मानते हैं कि हमारे हितकर हैं, उनका ऐश्वर्य देख करके मन में ईर्ष्या होती है, दुख होता है। उनका नुकसान हो तो सुख होता है। और जिसमें हमारा मोह है, चाहे भ्रष्ट है, उसको कुछ मिलता है तब खुश होते हैं, उसका नुकसान होता है तो दुख होता है। ये सूक्ष्म रोग मन का जलाता है, ये भवबंधन सब आग की भट्टी में जलते हैं, समझ नहीं पाते। पूरा संसार पागल खाना है, हम लोग सब पागल हैं। अपने पागलपन को कितना समझते हैं कौन, ये स्वयं सोचना चाहिए। पहले तो यही मुश्किल है मानना मैं पागल हूँ, किसी कह दो पागल है वो लाठी ले लेगा। लेकिन वो खुद आदमी 15 मिनट अलग बैठ जाए और 15 मिनट में उसके जो ख्याल आता है कागज पर लिख ले, तो कागज वो किसी को दिखा नहीं पाएगा। पता नहीं क्या क्या खुराफात आ गई दिमाग में, और लिख ले, ईमानदारी से लिखे तो दिखा नहीं पाएगा। स्वयं सोचे वो पागल है कि नहीं। हम सब पागल हैं। अपने पागलपन को मिटाना ज्ञान है। पुस्तक से पढ़कर, जगत से जानकर, बहुज्ञ होकर जो हम ज्ञानी होते हैं उसका भी महत्व है। रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान, मनस्वर विज्ञान, जीव विज्ञान, अनेक विज्ञान है, इनका पढ़ना लिखना जरूरी है। कृषि विज्ञान, सबका उपयोग है। अध्यात्म विज्ञान, इसको भी समझना, इसको बहुत जरूरी है। ये समझ लेना अलग बात है। असली ज्ञान है अपने अज्ञान को समझ लेना। मन में क्रोध आया, ये अपना अज्ञान है।
काम वासना आई, अपना अज्ञान है। गृहस्थ के लिए केवल 1-2 संतान के लिए उसका उपयोग है। जो उसी में डूबे रहते हैं कोई विवेक है किस लिए? काम वासना, बैठा है आदमी, मन में काम वासना आई, काम वासना की क्या जरूरत है? जितने समय तक काम वासना रहेगी उतने समय आपका मन खराब रहेगा। ज़्यादा सोचोगे तो इंद्रियों की उत्तेजना होगी, शक्ति क्षय होगा, नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। उसकी क्या जरूरत है? कितने समय आया कितने समय ईर्ष्या मेरे मन में आई, ये सब आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है। सच्चा धर्म यही है, इसको समझना। इस मूल बात का परिचय दुनिया के शास्त्रों में है। सब समय इस पर विचार किया गया है। इसी आध्यात्मिक चिंतन के प्रवाह में प्रवाह एक है, उर्मियां भिन्न भिन्न है, तरंगे। आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह पूरी दुनिया में एक है, उर्मियां उसमें, तरंगे अलग अलग। और उन तरंगों में एक तरंग है सद्गुरु कबीर का, जो कबीरपंथी होने के नाते सहज कहा जा सकता है कि उनका बढ़िया है। कबीरपंथी होने से कोई मतलब नहीं। तथ्य है वो एक ऐसे महापुरुष हैं जो किसी जात में सटे नहीं, किसी वर्ण में सटे नहीं, और किसी स्थूल ईश्वर में सटे नहीं। हिंदुओं का ईश्वर, मुसलमानों का ईश्वर, कुरान का ईश्वर, वेद का ईश्वर, सत्या प्रकाश का ईश्वर कि भागवत का ईश्वर, किसी ईश्वर में सटे नहीं, सत्य रूपी ईश्वर को समझते हैं। पंथ में सटे नहीं है, कबीरपंथी नहीं है कबीर साहब। उनकी वाणी में कबीर पंथ शब्द भी नहीं है। बीजक जो मुख्य ग्रंथ है उसमें ही नहीं। जो विद्वानों ने और संकलन किया है कबीर ग्रंथावली नाम से, उनमें भी कहीं कबीर पंथ नहीं, क्योंकि साहब ने कबीर पंथ कायम नहीं किया, संतों ने कायम किया है। पीछे से संतों महंतों ने कायम किया है। पंथ कायम करना बुरा नहीं होता। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था, शायद है नवापारा ही में पूछा था, रायपुर से गया था, कि महाराज कबीर पंथ कायम हो गया, हम कहे तो बुरा क्या हुआ? पंथ अगर पंथ संप्रदाय कायम न हो तो महापुरुषों का विचार एक दर्शन बन के रह जाएगा, दर्शन, फिलॉसफी। और अगर उसका विकास हुआ तो पढ़ाई लिखाई में आ जाएगा, पढ़ लिख लेंगे लोग स्कूल में और नंबर पा जाएंगे, और उस दर्शन से कोई मतलब नहीं रहेगा। पीएचडी करने वाले आजकल तो बहुत हैं, लेकिन पीएचडी करने वाले जब उनकी थीसिस स्वीकृत हो गई, उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, उसके पश्चात उन्होंने क्या पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं, तो एक दर्शन बन के रह जाएगा। संप्रदाय पंथ बनता है तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं, उसमें स्तर अलग अलग है लोगों का, लेकिन अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने गुरु के वचन का आचरण करते हैं। केवल दर्शन नहीं रहता, केवल फिलॉसफी नहीं रहती है, केवल वक्तव्य नहीं रहता है, आचरण भी रहता है। पंथ बुरा नहीं, संप्रदाय बुरा नहीं। बुराई होती है जब ये होता है कि मेरा पंथ ही स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता है, दूसरे का नहीं, तब बुरा होता है। और दुर्भाग्य से अपना बना दुर्भाग्य है, इसका बोलबाला है पूरी दुनिया में। हर संप्रदाय वाला मानता है कि हम आस्तिक हैं, दूसरे नास्तिक हैं। एक ही संप्रदाय में शाखा भेद में आस्तिक नास्तिक का प्रपंच है। एक दूसरे को नास्तिक कहने की आदत ही है, दादागिरी के लिए है। नास्तिक दुनिया में कोई नहीं। जो पंथ संप्रदाय नहीं मानता वो भी नास्तिक नहीं, लेकिन आस्तिक नास्तिक दीनदार बेदीन इसका चक्कर संप्रदायों में बहुत चलता है।
कोई पुस्तक आकाशी नहीं है। आकाश से पुस्तक आई होती उसको कोई निरादरित न कर सकता। सूरज का निरादर कौन करेगा, चांद का कौन करेगा, तारों का कौन करेगा, हवाओं का कौन करेगा? कौन कहेगा हवा नहीं है? कौन कहेगा हवा हिंदू है कि मुसलमान है? इसी प्रकार कोई किताब आकाश से आई होती सबको मानना पड़ता, क्योंकि आकाश से कोई किताब नहीं आई है, सारी किताबें मनुष्यों ने बनाई है। इसलिए सभी किताबों का आदर होना चाहिए और जितना अपने संभव हो पढ़ना चाहिए और आचरण करना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा महापुरुष आकाश से आया होता उसी को मान लिया जाता है कि ये स्वयंभू है अथवा ईश्वर के यहाँ से आया है, या जो भी शब्द गढ़ा जाए। वो आकाश से आता, सब लोग देखते, वहीं से गर्जना हो जाती, मैं आ रहा हूँ और आकाश से आ रहा हूँ, सब लोग देखो मुझे। और उतरता, सब लोग उसके सामने से झुकाते और जो कहा था सब मानते। लेकिन हर मनुष्य की पैदाइश का एक ही रास्ता है, एक ही जनी जना संसारा, कौन ज्ञानते भयो ने नारा। ये कवि साहब के बीजक की प्रथम रामायणी की एक पंक्ति है। एक ही जनी जनी जना संसार। जनी नाम माँ जो जनती पैदा करती है, जना पैदा हुआ, एक ही माँ से सब पैदा होते हैं। एक ही मतलब एक प्रकार के माँ, ये नारी ही पैदा करती है, मतलब है माँ से सब पैदा होते हैं। उसमें पिता का अध्याहार कर लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। पिता के बिना माँ नहीं पैदा कर सकती है। विषमता ही में निर्माण होता है। स्त्री स्त्री में समता है उनके चिन्ह में, तो उनसे निर्माण नहीं हो। पुरुष पुरुष के चिन्हों में समता है, इसलिए निर्माण नहीं हो, विषमता में निर्माण होता है। स्त्री और पुरुष के चिन्ह विषम है, उसी में निर्माण होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन विषम है। ऑक्सीजन प्राणप्रद है, हाइड्रोजन प्राणनाशक है, लेकिन दोनों मिल करके जीवनदायी जल बनता है। सभी तत्व विषम है, इसलिए सृष्टि है। सम तत्व हो तो सृष्टि होगी ही नहीं। इसलिए भी आप समझिए कि जिस संसार में हम रह रहे हैं द्वंद्वात्मक है। इसलिए मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद सिद्धांत रखा। भौतिक द्वंद्ववाद राजनीति में जितनी पार्टियां हैं, केवल मार्क्सवाद का है, मार्क्स का है, कम्युनिस्ट का है कि जिसका दर्शन है और किसी का दर्शन नहीं, उसका अपना दर्शन है, भौतिक द्वंद्ववाद। लेकिन आज के कम्युनिस्टी वो कितना समझते हैं, वो कितना पालन करते हैं, वो अलग बात है। वो पार्टी बन करके रह गई है बस। भौतिक द्वंद्ववाद, भौतिक नाम भूत संबंधी। भूत का अर्थ होता है जड़ तत्व, मिट्टी पानी आग हवा, ये भूत है। और भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। भूत का अर्थ होता है सत्य। भूत का अर्थ होता है लीनता, ब्रह्मभूत हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। भूत का तादात्मता, एक रूपता। भूत का अर्थ होता है प्राणी भी, देहधारी प्राणी भी भूत का अर्थ होता है। और भूत का अर्थ भूत प्रेत होता है, जो काल्पनिक होता है, जिससे बहुत लोग परेशान रहते हैं मन के भ्रम में। यहाँ भूत का अर्थ है जड़ तत्व। भौतिक द्वंद्ववाद, जड़ तत्वों का द्वंद्ववाद। जड़ तत्वों में द्वंद्व, द्वंद्व में निर्माण है। सतरजतम, सांख्य दर्शन की प्रक्रिया है समझाने की। सतरजतम, तीन गुण है, तीनों विरोधी। रुई, तेल, आग परस्पर विरुद्ध है। तीनों मिल करके प्रकाश बनता है, दीपक में वो जलता है। सतरजतम, सत शांत है, रज उद्वेगक है, तम जड़तापूर्ण है। तीनों मिल करके निर्माण होता है। जिस संसार में हम जी रहे हैं वो द्वंद्व का है। इसलिए सहना सीखो। ये भी ध्यान दो, आपका पुत्र है, उसका स्वभाव अलग है, उसका विचार अलग है, उसके संस्कार अलग है, आपके अलग है। आपका पुत्र है, आपको मोह है, खाली आपका पुत्र है।
ये विचार नहीं है कि संसार है क्या, संसार का ज्ञान नहीं, खाली पुत्र होने का आपको है कि ये पुत्र है, वो अपना अभिमान है मैं पिता हूँ, और पुत्र जहे जैसे हो हमारे अनुसार चले, तो फिर झगड़ा होगा, विकार होगा। पुत्र के मन को रखना होगा, पुत्र का स्वभाव कैसा, विचार कैसा, संस्कार कैसा है, उसके मन को रख करके समझा करके तब निपटेगा। पति पत्नी अर्धांग अर्धांगिनी कहलाते हैं, लेकिन पति पत्नी में विचारों की भिन्नता होती, संस्कारों की भिन्नता होती, स्वभावों की भिन्नता होती, रुचियों की भिन्नता होती। इसलिए इसको न समझ करके समन्वय न करने से कटता आ जाती है। जो समझदार हैं वो समझते हैं कि उनका विचार भिन्न है, मेरा भिन्न है, तो उसमें हम सामंजस्य करें। सदगुरु ने इसके लिए सूत्र दिया, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए, हमरे देखत जग जात है ऐसा मिला न कोई। ये पीड़ा उनको, अपनी बात कहे और मेरी बात सुने, सुन करके मिल करके एक हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। पति पत्नी में, पिता पुत्र में, गुरु शिष्य में, गुरु भाई में, भाई भाई में, ऐसे आप कहीं भी इसको जोड़ लीजिए। मनुष्य में अपनी कहे मेरी सुने, दूसरे की बात, अपनी बात कह दे और दूसरे की बात आदर से सुन ले, और जो उसमें अंतर पड़े उसका समाधान कर ले। कुछ रहने वाला नहीं है। आप किसी बात को लेकर के लड़ गए, कब तक लड़ेंगे? शांत होना पड़ेगा। लड़ना ठीक नहीं है, लड़ने से शक्ति नष्ट होगी, रचनात्मक काम नहीं होगा। लड़िए ना, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक हो। लेकिन साहब पीड़ा भरी बात कहते हैं, हमरे देखत जग जात है ऐसा मिला न कोई। हमारे देखते देखते जगत जा रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ऐसा कोई मिलता नहीं। विमत होना बुरा नहीं है, विवाद होना बुरा है। इस सूत्र को याद रखें, विमत होना बुरा नहीं है, विवाद होना बुरा है। किसी काम को करने के लिए शैली, विचार, समय, सब में अंतर की बात हो सकती है। मकान बनवाना है, हम 4 लोग हैं बैठे, कोई उसमें कुछ राय दे सकता है, कोई कुछ राय दे सकता है। कोई कहेगा कि इस समय बना शुरू किया जाए, कोई कहे नहीं उस समय शुरू किया जाए। तो इस प्रकार विचारों में भिन्नता हो सकती है, मत में भिन्नता हो सकती है, लेकिन विवाद ना हो। आपस में विचार करके फिर संगत बैठा ले और सर्वसम्मत कर ले, फिर काम करे, तब सुख है। विवाद में रहेगा तो सदैव दुखी रहेगा। ये पति पत्नी, पिता पुत्र, हर जगह के संबंध की ही बात है। और ये सिद्धांत समझिए, भौतिक द्वंद्ववाद, संसार द्वंद्वात्मक है। सदगुरु ने तो सब कह दिया। अम्ब की रात समुद्र की खाई, रवि शश कोट 33 भाई, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख का मरम न काहू पाया, बहुत भांत के जग भर माया। आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे ते राम न जाना। अम्ब की रास समुद्र की खाई, समुद्र की खाई में अम्ब की रास होती है। समुद्र क्या है? खाई समुद्र नहीं है, जो पानी है वो समुद्र है। तो समुद्र की खाई में अम्ब की राशि है, जल की राशि है। ये तो रूपक है। पूरा संसार समुद्र है और भंवर है। भंवर जाल में आसन माड़ा, इसी भंवर जाल में हम आसन माड़े हैं। भंवर जाल में आसन माड़ा, आसन जमाए। भंवर जाल बुक जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, काहे कबीर ते बाजे ही जाके हृदय विवेक। पानी में भंवर होता है, घूमता रहता है, उसमें कोई प्राणी पदार्थ पड़े तो घूम घूम के उसमें डूबता रहता है। संसार भंवर जाल है, सब प्राणी इसमें डूब रहे, उतरा रहे हैं, डूब रहे, उतरा रहे, बह रहे हैं। उनका शरीर बह रहा है, मन बह रहा है, इंद्रियां बह रही हैं, सब कुछ बह रहा है। शरीर बहे, मन न बहे, इंद्रिय न बहे। शरीर बहने मतलब
शरीर का परिवर्तन, जवानी है, बुढ़ापा आएगा, काले बाल हैं, उजले बाल होंगे, दांत बढ़िया लगते हैं लेकिन उखड़ेंगे। बुढ़ापा में जब नहीं भी उखड़ते हैं तो भी खिड़बिड़ा लगते हैं, खिड़बिड़े सुंदर नहीं लगते, बदल जाता है। तो ये तो प्रवाह है, परिवर्तन होगा, मन ठीक रहे। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सब लोग सुख चाहते हैं लेकिन दुख उनका पीछा नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि जो परिवर्तनशील चीज है उसी में मोह है, आत्मा का ज्ञान नहीं, अपने आप की पहचान नहीं है। महासम्मानी धर्म साहब ने क्या कहा है? वेदों का मत लखा के आत्मा मुझको, भजन में आया कि सभी वेदों का जो सार मत है वो आत्मा का ज्ञान है। लखा दोगे तो क्या होगा, उस भजन में आता है परम सिद्धांत वेदों का लखाकर आत्मा मुझको। वेदों का जो परम सिद्धांत है वो आत्मा है। हे सदगुरु, उसको लखा करके मेरा बेड़ा पार कर दीजिए। तो जो सिद्धांत सार है वेदों का, वेद से अर्थ ले लेना चाहिए समस्त शास्त्रों का, आत्मज्ञान, अपने को पहचानना। परमात्मा को कोई क्या पहचानेगा जब अपने को नहीं पहचानेगा? अपने को पहचान लेने पर परमात्मा पहचाना हुआ हो जाता है। आदमी अपने को नहीं पहचानता है। अपने को पहचानो, अपने को पहचानना। परमात्मा हम चाहते हैं, हम हैं कौन? परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये सारे शब्द कहाँ चरितार्थ होंगे? आत्मा में। आत्मा को हटा देने पर परमात्मा की घटना कहाँ घटेगी? जीव को हटा देने पर शिवत्व की घटना कहाँ घटेगी? इंद्रियों से प्रतीतमान 5 विषय हैं, इंद्रियों से वही मिलते हैं विषय, परमात्मा नहीं मिलता है। इंद्रियों से, आंख से क्या मिलेगा? परमात्मा मिलेगा, रूप मिलेगा, रूप जड़ है, एक विषय है। कान से शब्द मिलेगा, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, मन से संकल्प विकल्प मिलेंगे। जब ये बोध हो जाए कि जो मिलना चाहता है सबसे वो कौन है, मैं मिलना चाहता हूं, मैं कौन हूं, और मैं को सबसे अलग कर ले, रूप छोड़ दे, गंध छोड़ दे, स्पर्श छोड़ दे, रस छोड़ दे, शब्द छोड़ दे, संकल्प विकल्प छोड़ दे, बस अपने आप रह गया। ये अपने आप की प्राप्ति, इसको शेष कहते, शेष बचा हुआ, सब छोड़ दिया तो शेष रह गया। इसी को अरबी भाषा में बका कहते, सूफी संत बका कहते, बका, बाकी, सब छोड़ दिया, अपने आप रह गया। ये परम तत्व की स्थिति है। वो बका ही ईश्वर है, वो परमात्मा ही ईश्वर है, अनालहक, जिसको सूफी संतों ने अनालहक कहा। अनालहक मैं ब्रह्म, और इस पर उनको मार डाला गया, अनाड़ी लोग मार डाले, क्योंकि वो मैं ब्रह्म हूँ, ये भारत परंपरा में तो उदार विचार है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और उसके बहुत पीछे मंसूर ने कहा अनलहक, मैं ब्रह्म हूँ, उनको मार डाला गया। तो संकुचितता वहाँ विचारों की, भारत में विचारों की उदारता सदा रही। भारत में मानवीय समता की भी उदारता रही है। ये तो गण व्यवस्था होने के बाद कंजूसी आई, अब ये फिर छट रही, इस पर समय से चर्चा हो सकेगी। विचारों की उदारता और व्यवहार की उदारता, दोनों उदारता यहाँ रही है। विचारों की उदारता आज भी है, व्यवहार की उदारता बड़ व्यवस्था के नाते घट गई। एक अपने भाई को हमने अछूत माना, जात पूछ करके मनुष्य की कीमत करने की पापपूर्ण धारणा फैली,
एक आदमी हमारे सामने आया है, बस मनुष्य, मैं मनुष्य, वो मनुष्य है, उसका आदर करो। लेकिन हम पूछते हैं कौन लोग हो, जात पूछते हैं, जात झूठी है। और पूछ करके तब हम गढ़ते हैं अपने मन में कि उत्तम है कि मध्यम, कितना पवित्र है। लेकिन उसने अब्राह्मण कहा, ब्राह्मण नहीं कहा, तो उतनी में उसकी क्वालिटी घट गई। और फिर उसमें भी और जैसे कहता गया, क्षत्रिय कहा तो घटा, वैश्य कहा तो और घटा, यादव कहा तो और घटा, ऐसे घटता चला गया। चमार कह दिया तो बिल्कुल घट गया, भंगी कह दिया तो और घट गया। कौन भंगी नहीं है, सबके पेट में टट्टी है। और कौन ब्रह्म नहीं है, सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, आत्मा ब्रह्म है। लेकिन ये अकल हम दूर कर दी। तो ये गलत धारणाएं आई हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मूल ग्रंथ हैं पुराने वेदों में देखो, कहीं किसी जात पात की बात नहीं है, छुआछूत की बात नहीं है। वेद के रचयिता गर्वीले थे, जैसे अंग्रेज लोग गर्वीले थे, वैसे गर्वीले थे, लेकिन निश्चल थे। और वो जो होता था कहते थे, छिपाते नहीं। मारना है तो मारने कहते थे, छिपाते नहीं थे, सरल थे। उन्होंने किसी को जन्म से नीच नहीं कहा। तो विचारों की उदारता थी, व्यवहार की भी उदारता थी। तो मैं इस प्रसंग में कह रहा था कि हमारे यहाँ हजारों वर्ष पूर्व कहा गया मैं ब्रह्म हूं, लेकिन कोई मारा नहीं, ऋषियों को आदर दिया, पूज्य हुए। और वेदांत तो इसी की घोषणा ही करता है, जो सबसे ऊंचा माना जाता है। लेकिन विदेश में, यहीं सटा ईरान और देशों में, जो अनलहक कहा मैं ब्रह्म हूँ, उसको मारने लगे। शम्स तबरेज़ जो रूमी साहब के गुरु थे, रूमी साहब तो पहले सामान्य मुसलमान थे, लेकिन विरही थे और साधक थे, विद्वान थे। जब उनको शम्स तबरेज़ मिले तो उन्होंने आत्मज्ञान की बात कही, अनलहक कहा। उसी पर मुसलमान लोग चिढ़ गए, उनकी हत्या कर दी। लेकिन हमारे यहाँ विचारों की उदारता सदा रही। और ये वैदिक परंपरा वाले खुद कहते हैं कि आत्मज्ञान ही सर्वोच्च चीज है, जीवन का फल। और कोई कहे न कहे, आप हम सोचिए, वेद कौन है, क्या है? सारे वेद निकले हैं मनुष्य के हृदय से। वेद का वेद आपका दिल है। आपका दिल क्या कहता है? क्या आप अपने को नीच मानेंगे? क्या आप अपने को दुख में डालना चाहेंगे? आत्मा को समझना, आत्मा को ऊपर उठाना, यही तो जीवन है। ऊपर उठाने का मतलब है दुखहीन होना। ऊपर कहीं कोई आकाश में उठाना है। मंच आप लोगों ने बना दिया, हम लोगों को ऊपर बैठा दिया है, सुनने खाने की सुविधा के लिए भी, थोड़ा आदर के लिए भी। नहीं तो खड़ा होकर के कह सकता था। परंतु ऊपर बैठने से कोई ऊपर नहीं होता है। ऊपर होने का मतलब है दुखहीन होना, दुखी न होना, ऊपर हो जाना। और दुखी वो नहीं होगा जिसके मन में दोष नहीं होगा। और दोष बहुत प्यारा है। दूसरा क्रोध करता है तो हमें बुरा लगता है, हम क्रोध करते तो हमें अच्छा लगता है। हम रोग मानते, हमारा रोग है। दूसरे की गलत स्थिति देख करके घृणा होती है, अपनी गलत स्थिति पैरी रहती है। तो ये अज्ञान है, अविद्या है, इसी को मिटाना है। सारा संसार जो तप रहा है, सारे संसार में प्राणी, सारे प्राणी जो तप रहे हैं दुख में, क्यों तप रहे हैं? अपने को न समझकर और नाम रूपात्मक जगत में चिपक कर। नाम रूपात्मक जगत का ही काम करना है, ज्ञानी को भी यही करना पड़ता है। शरीर को रोज धोना पोछना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है, घर मकान साफ करना पड़ता है, आश्रम को साफ करना पड़ता है। व्यवहार व्यवहार है, व्यवहार तो ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन उनसे अनासक्त रहना है। अनासक्ति ही राजपथ है साधना का। कोई भी उपासना हो, सामान्य उपासना हो,
कोई रामकृष्ण की, कबीर की, बुद्ध की उपासना करता हो तो उसमें भी अनासक्ति की जरूरत है। दुनिया में आसक्ति है तो राम में, कबीर में, कृष्ण में कैसे मन लगेगा। और आत्मज्ञान में स्थित होना है, उसमें भी अनासक्ति की जरूरत है। अनासक्ति सभी साधनाओं में मूल है। और अनासक्ति तभी होगी जब इस तथ्य को हम समझें कि जो कुछ हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, जो कुछ हमें मिला हुआ, जिसमें हमें गुदगुदी लगती है, वो क्षणिक है, रहने वाला नहीं। और ये गुण नहीं है, समझना बहुत सरल है और समझते भी हैं, लेकिन उस विचार को स्थिर नहीं रखते हैं। जब एक जर्मन लड़की को मैंने कुछ समझाया तो उसने कहा कि महाराज ये बात तो सही है, लेकिन चित्त उसमें ऐसा हरदम रहता नहीं है। मैंने कहा तो ये साधना करने से होगा। अभ्यास करते करते जब चित्त में ऐसे धारा चल जाएगी, जैसे देहाभिमान हमारे चित्त में जमा है, हम देह बनते हैं, हम देह हैं ऐसा मानते हैं, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, काला है, गोरा है, जवान है, बूढ़ा है मानते हैं। और बूढ़ा भी है तो अंदर से मानते जवान है, कुरूप भी है तो स्वरूप मानते हैं। कल्पना पुरुष, कल्पना पुरुष यही तो है, प्रतिबिंब पुरुष, छाया पुरुष, कल्पना पुरुष, स्वप्न पुरुष, चार पुरुष। स्वप्न पुरुष यानी स्वप्न में कोई मिला, वो स्वप्न पुरुष है। और हम चलते हैं तो छाया पीछे पड़ती है, वो छाया पुरुष। दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब दिखाई दे, तो प्रतिबिंब पुरुष। और मन में हम कल्पना करते हैं, चाहे अपने शरीर की चाहे दूसरे की, वो कल्पना पुरुष। तो हम कल्पना पुरुष में हम बूढ़े हैं लेकिन जवान की कल्पना करते हैं। देहाभिमान में चिपके हैं तो काम वासना और उसको लेकर के राग द्वेष, प्रतिक्रिया, मन का नरक। जब हम सोचें कि देह साधन है, ये भोग की चीज़ नहीं, योग में लगाने की चीज़। सेवा में लगाओ, योग में लगाओ, अनासक्त हो। नाम रूपात्मक जितना जगत सब विकारी है, नाशवान है, क्षणिक है, रहेगा नहीं। मैं अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, मेरे में कोई तकलीफ नहीं, मेरे में कोई दुख नहीं है, अपने स्वरूप को याद ही नहीं है। आपन पो आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरवित भूस मरो, ज्यों के हरि निरकूप जल प्रतिमा देख परो, वैसे ही गज फटिक सिलास और दसनन आने हर्यो, मरकट मूठ साध नहीं बेवरे, घर घर रटत फिरो, काहे कवेल नलनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। आपन पो आप ही बिसरो, हम अपने सत्ता महत्ता को स्वयं भूल गए हैं। जैसे एक सिंह पानी में परछाई देखकर दूसरा सिंह समझा, उसको मारने के लिए कूदा और डूब के मर गया। जैसे एक हाथी स्फटिक शिला में अपना प्रतिबिंब देख करके दूसरा हाथी समझा और लड़ लड़ के मर गया, पत्थर में सर मार मार कर। जैसे एक बानर सुराही में रखी हुई अन्न को खाने के लिए हाथ डाला और मुट्ठी बांधा, सुराही से नहीं निकाल पाया क्योंकि मुट्ठी बांधने सुराही से हाथ नहीं निकली। और चना का लोग छोड़ नहीं पाया मुट्ठी और पकड़ लिया गया। जैसे सुबह नलिका यंत्र में लाल मिर्ची खाने के चक्कर में फंस गया, वही दशा मेरी। सुखाभास दे और जवानी, सौंदर्य, इसका फल एक ही है, कामभोग। ये अविद्या वृत्ति का लक्षण है। देह है, जवान है, सुंदर है, चमकता है, तो इसका फल एक ही है, कामभोग। ये अविद्या के कारण। कामभोग जीवन का फल नहीं, योग फल है। दुख जिससे छूटे वो फल है, इसमें दुख बड़े वो फल कहाँ है। हाँ, सब लोग अपने को बिल्कुल बचा नहीं सकते, इसलिए विवाह करके रहते हैं, अच्छा है, और एक मर्यादा में रहते हैं, लेकिन उनको भी संभालना चाहिए। जिसके लिए उनका मन लालायित था वो देख लिए, अब समझ में आ गया, तो संयम से रहें। और क्षेत्र में एक कहावत कहते हैं, एक बार ठगावे 52 बीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। कब तक गप्पूनाथ बने रहो। देख रहे हो
जिसमें मलिनता है, छीणता है, बिलबिलाना है, दुख है, क्यों उसमें पड़े हो? संभालो अपने। तो देह का फल काम भोग, अविद्या के कारण यही रहता है, देहाभिमान। जब ये रूप और नाम का मोह गले, देह रूप है और इसका एक नाम है, दोनों झूठ है। हमारे एक गुरु भाई थे, सहनशील दास नाम था। उनके सामने तो उनको गुरु भाई मैं नहीं कह सकता था, मुझे गुरु रूप में मानते थे, अब नहीं है। और सूरत में थे, उनको खांसी आती थी, मैं कहता था जांच करवा लो। जांच हुई सूरत में, और अच्छा डॉक्टर, वहाँ के संतों ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि दवाई तो मैं बढ़िया से बढ़िया दे रहा हूँ, अब देखो क्या हो। वो जांच लिया था कि मैंने खतरनाक है, फेफड़े में छेद हो गया था। तो दोपहर का समय था और अभी 1 महीना हुआ हो गया, और कहे कि दूध पीऊँ, गर्म दूध ले आओ, भोजन नहीं करो। दूध लेने गए लोग, लौट करके आए, शरीर छूट गया था। तो शरीर छूटना बड़ा सुंदर हुआ उनका, कोई तकलीफ नहीं थी, आराम से छूट गया। वासना छूट जाए और देह छूट जाए, बस क्या है। देह तो छूटने है, वासना छूटना चाहिए। वासना ही पकड़े रहते आदमी। अब उनका कुछ नहीं है, ना उनका रूप है, नाम तो ले रहे हैं लेकिन नाम को तो कुछ पता नहीं है, और नाम भी थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, कौन याद करेगा। नाम रूप दोनों मिथ्या हैं, और नाम रूप में आसक्त होकर के हम काम वासना में चिपकते हैं, और फिर अनेक रूप। काम वासना केवल वही एक क्रिया नहीं है, अन्य भी कामना है। मान बढ़ाई, मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। मैंने भी कहा कि आप कहते हैं हम पिता हैं, पुत्र को जन्माए हैं, पाले पोषे हैं, उसको मानना चाहिए बात। ये हट है, ये हट छोड़ देना चाहिए। नारी पुरुष मध्य में धर्त जीव ता दे, रक्षक तिनके हो तो भाई माने अहं मम, ये विशाल साहब ने कहा। नारी और पुरुष रास्ता है, जीव राही है। जीव कहाँ चलेगा? नारी पुरुष के बीच में, और उसी में देह धरेगा। तो आप एक राह हैं, एक राही आ गया है, उसकी सेवा कर दो, रक्षा कर दो, सीख दे दो, संभालो, शिक्षा और संस्कार दो अच्छे, और फिर उसके मन को देखो, स्वभाव को देखो, सामंजस्य करो, उलझो ना। बच्चे पैदा करके बच्चों से उलझो ना, सुलझ करके रहो, उसको सुविधा दो, उसकी नुक्ताचीनी न करो, उसकी बुराई न करो। माताएं बहू की बुराई में डटी रहती हैं, ये पुरुष लोग अपने बच्चों की बुराई में डटे रहते हैं। 4 बूढ़े इकट्ठे होंगे तो कुशल मंगल में यही शुरू होगा, अरे हमारा कहा लड़का तो काहे नहीं मानता। दूसरा कहेगा तुम्हारा लड़का खाली कहा नहीं मानता, हमारा लड़का तो लाठी लेके खड़ा हो जाता है सामने। ऐसे माताएं अपने बहुओं को कोसती रहेंगी। ये रास्ता अच्छा नहीं है। मिलने पर ये कहो कि लड़का अच्छा है, कहा मानता है, सब ठीक है, सेवा करता है, धन्यवाद दो, न सेवा करे धन्यवाद दो। मुंह से न निकालो कि सेवा नहीं करता है, मुंह से न निकालो कि अवज्ञा करी। सकारात्मक पक्ष अपनाओ। हमारे में जो नकारात्मक होता बड़ा प्यारा लगता है, दूसरे के नकारात्मक बुरा लगता है। सकारात्मक पर ध्यान दो। तो एक दूसरे को समझो। मन का ताप सबसे बड़ा ताप है। मन सबका जल रहा है, बस मात्रा का अंतर है, कम बेस। जैसे उसको मैंने पागलपन कहा, कितना परसेंटेज हम पागल हैं, कितना परसेंटेज आप पागल हैं, ये अपना अपना थर्मामीटर लगा के देखें। अंतर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन हैं हम सब पागल। अपने पागलपन को मिटाना ज्ञान है, भक्ति है, वैराग है, धर्म है, अध्यात्म है। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में लिखा है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ। निस्वरूप लग गया जो दीन जानी अपनाओ। जीव को प्राप्त करने की कुछ इच्छा नहीं करना है, केवल अहंकार छुड़ाना है। अहंकार विकार छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जो शेष रह जाएगा उसका नाम जीव रखो, परमात्मा रखो, सत्पुरुष रखो, ब्रह्म रखो, अल्लाह रखो, गाड रखो,
आपका विचार है। और दुनिया के जो उच्च शिखर के संत हुए हैं वो यही कहे, चाहे वैदिक ऋषि, चाहे इस्लाम में सूफी संत, चाहे और जगहों में, क्योंकि यही अनुभव का विषय है और यही वास्तविकता है। बाकी तो फिरके हैं, मत हैं, कोई किसी महापुरुष को लेके बैठ गया, कोई किसी महापुरुष को लेके बैठ गया, भावुक हो गया। कबीरपंथी लोग कबीर साहब में भावुक हो जाएं कि कबीर परमात्मा है, और कबीर का चित्र और मूर्ति पूजने लगे और अनुराग करने लगे, और कुछ दिन के बाद जब शरीर छोड़ेंगे तो कबीर धाम में जाएंगे तो वहाँ कबीर साहब मिलेंगे। ये सब भावुकता मात्र और कुछ नहीं है। ऐसे राम के लिए, कृष्ण के लिए, बुद्ध के लिए, किसी के लिए लोग करने लगते हैं। जिनका शरीर छूट गया, उनके एक कण का पता नहीं कहाँ गया, तो वो कैसे मिलेंगे? और किसी से मिलना कल्याण थोड़े है। जीवन में रहते रहते जो सज्जन भक्त सदाचारी हैं, सत्संगी हैं, आत्मज्ञानी हैं, और जो संत भक्त गुरुजन हैं, उनसे मिलो, उनसे सहारा मिलेगा। आज कबीर साहब से सीधे सहारा नहीं मिलेगा, कबीर की वाणी है, उससे सहारा मिलेगा। महाराज राम कहीं नहीं मिलेंगे। महाराज राम का जो जीवन है उसमें जो उपयोगी चीज़ अपने को लगे वो लो। तो जितने महापुरुष हैं उनकी हड्डियां भी नहीं कहीं हैं, तो वो कैसे मिलेंगे? लेकिन कितने भावुक हैं, कबीर साहब से मिलना चाहते हैं। एक भगत तो मुझसे कह दिया मैं कबीर साहब दर्शन किया हूँ, तो मैंने कहा मैं तो आप ही का दर्शन पा करके कृतार्थ हो गया। तो मुझ पर उसने गुस्सा किया। उसकी उम्र ज़्यादा थी, मेरी कम थी। तो भगत भी हो, बूढ़ा अगर है तो नौजवान साधु पर गुस्सा करने का अधिकारी है। मेरी उम्र उस समय 35-36 की रही होगी और उसकी उम्र 60 की रही होगी, और मुझे जानता था कि इनका विचार क्या है। तो कहा साहब हम तो कबीर साहब का साक्षात दर्शन किए। मैंने कहा मैं तो आप ही दर्शन पाके कृतार्थ हो गए। तो ये भावुकता है। गोवा में ऐसा हल्ला कर दिया गया कि अमुक समय में ईसा यहाँ आ रहे हैं। सरकार को बड़ा प्रबंध करना पड़ा क्योंकि भीड़ उमड़ पड़ी, और ईसा कहाँ आने वाले हैं? जितने महापुरुष हैं, श्री राम के दर्शन होंगे, श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, कहाँ से दर्शन होंगे? उनका देह नहीं है। उन महापुरुषों ने जो कहा है और उनके जो पवित्र आचरण है उनसे प्रेरणा ले। अपने को ठीक करना है, अपने को संभालना है। सारा संसार तप रहा है, मतलब संसार के सारे मनुष्य मानसिक ताप में तप रहे हैं। जानवर उतना ताप में तप नहीं रहे। जानवरों को उपदेश लग भी नहीं सकता, वो जानते भी नहीं। उनका सरल जीवन है। न वे ज्ञान की बात समझ सकते, अपना उद्धार कर सकते हैं, और न वो मानसिक राग द्वेष में है। तो सरल जीवन उनका है। मनुष्य के लिए सारा उद्देश्य है। मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि जो कुछ नाम रूपात्मक जगत है उसके मोह को घटाए। जहाँ जहाँ मोह करता है, नाम में करता है, रूप में करता है। मकान है, मकान नाम है और उसका रूप खड़ा है। पर्वत है, बाग है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, पिता है, माता है, गुरु है, शिष्य है, मशीन है, और चीज़ें हैं। जो कुछ दिखाई देता है रूप है और उसका नाम है। इसी नाम रूप में हमारा मोह है। नाम रूप का उपयोग ठीक से हम करें, ये सारा नाम रूप मिट्टी में मिल जाने वाला है। आज से 100 वर्ष के पहले के सब मिल गए, और जितने आज हैं 100 वर्ष के अंदर ही सब मिट करके मिट्टी मिल जाएंगे। ये तथ्य है, वास्तविकता है। तो मोह करना फादिल होगा कि नहीं होगा? इस मोह वृत्ति को दूर करो, मोह को हटाओ, अनासक्त हो। चित्त जितना अनासक्त होगा पाप उतना घटेगा। मोह के कारण, आसक्ति के कारण राग और द्वेष होते हैं। भोग की लालसा है, सम्मान की लालसा है, प्रतिष्ठा की लालसा है। हमारी बात चले, दूसरे की बात न चले, इसकी कामना है। इसलिए इन बातों में जहाँ विघ्न होता है हम उससे द्वेष करते हैं, और इसमें जो सहायक हमें प्रतीत होता है उससे हम मोह करते हैं और इसी में जलते हैं। तरीका यह है कि मोह छोड़ें, विवेक से जिएं, विनम्र रहें, निष्काम रहें, निर्माण रहें, सेवा करें।
चौधराना गांठने की इच्छा न करें, सेवा करें और साधना करें। परिवार में आप बड़े हैं, उम्र आपकी बड़ी है, पद में बड़े हैं, लेकिन आप अपने को समझें परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ, और सेवा करें, सेवक बने, मालिक न बने। ये न समझे मैं मालिक हूँ, सेवक हूँ। गुरु सेवक है, गुरु अपने को सेवक माने, मालिक न माने। सब अपने को सेवक मानो, सेवा करो और साधना करो। आसक्ति जीतो, आसक्ति जितनी जीत जाएगी मन का विकार घटेगा। ये मन के विकार सहज आदमी समझता है ये कहाँ मिटने वाला है। साधक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कहाँ मिटने वाला है, क्योंकि वो साधना ठीक से करते नहीं। इस पर स्मरण आया, मैं भोजन करके बैठा था, इलाहाबाद की बात है, आश्रम में अपने कक्ष में, और एक संत आए, वे स्टेशन पर उतरे थे, इलाहाबाद स्टेशन पर। तो उन्होंने सर्वोदय बुक स्टॉल पर मेरी पुस्तक देखी, तो पुस्तक तो मेरी पहले से भी पढ़े थे, तो उनको याद आ गया कि ये तो आश्रम ही है, तो मेरे पास आ गए। सन्यासी थे, लाल कपड़े वाले थे। आ गए तो मैंने भोजन में भेजा, भोजन करके आए, मेरे पास बैठे। उम्र मुझसे थोड़े कम रही होगी, वे भी वैसे 60-65 के उस समय के थे। तो मैं कुछ चर्चा जब करने लगा तो कहे कि हाँ महाराज, लेकिन मन तो ठीक नहीं होगा, मन तो ऐसे रहेगा, बस लापरवाह रहना चाहिए। हम कि ये कैसे आप सोचते हैं, मन ठीक कैसे नहीं होगा? मन तो ऐसा ठीक होगा कि एकदम शांत, शीतल, दिन भर शीतल, रात भर शीतल, सब समय शीतल हो जाएगा। करना चाहिए, काम हम नहीं करते हैं, उनको विश्वास नहीं पड़ा। साधक भी कैसे विश्वास करे, क्योंकि उसमें रहा नहीं है, अभी वहाँ पहुँचा नहीं है। अगर किसी विश्वास करे तो करने लगे, तो करते करते देखेगा परिवर्तन। तो कोई भी साधक देख सकता है। अगर कोई साधना करता है, गृहस्थ विरक्त तो कोई भी हो, दोनों गृहस्थ विरक्त तो दो धारा है, दोनों साधक हैं। सड़क का लेवल एक है, कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है। तो जो ये समझता है कि मन का विकार हमें दुख देता है, चाहे गृहस्थ हो विरक्त हो, उसको छोड़ता है और उस पर दृष्टि रखता है, बराबर रखता है, तो स्वयं देखता है कि पहले जैसा क्रोध अब नहीं है, पहले जैसी काम वासना अब नहीं रही, पहले जैसा लोभ अब नहीं रहा, खाने पीने में लोलुपता जो पहले थी अब घट गई है, हानि होने पर जो चिंता उद्वेग ज़्यादा होता था वैसा उद्वेग नहीं होता है। स्वयं साधक देखेगा। कई गृहस्थ हमसे कहते भी हैं कि साहब जब से आपसे मिले बड़ा अंतर आया, चित्त में बड़ा फर्क हुआ। तो साधना करने से परिवर्तन होता है, और साधना करते करते पूरी सीमा तक जब साधक पहुंच जाता है तो मन के राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, उद्वेग समाप्त हो जाते हैं, प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है। लेटे बैठे आप अकेले में हो तब आपके अंदर में प्रतिक्रिया आएगी, जब आप काम करते हो, बातचीत करते हो, सक्रिय हो, तब सहज रहेगा। लेकिन जब अकेले में बैठेंगे, अकेले में लेटेंगे, तब दिमाग में खुराफात शुरू होगा, जो अंदर की प्रतिक्रिया है, और वो नरक बनेगा। उसको देखिए कि पहले जो प्रतिक्रिया थी वैसे है कि कम हुई है। साधना करेंगे तो घटेगी, घटते घटते उस शून्य की डिग्री पहुंच जाएगी, और उसी जीवन में पूरा शीतल, पूरा शांत सागर हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। इस तपते हुए संसार में रह करके पूरा शीतल हो सकते हैं, और संत हुए हैं और होंगे। संत का मतलब वही जो शीतल हो जाए, कपड़ा कुछ हो। कहीं कबीर सुनो भाई साधु जो साहब ने कहा, वो केवल हमारे वेशधारियों के लिए केवल नहीं कहा। कबीर का तो हृदय इतना विशाल था कि वो सबको साधु समझते थे, और पूरी दुनिया में उन्हीं की एक स्टाइल है कहने का। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, सबको साधु समझते हैं, सब साधक हैं। और श्री पूर्ण साहब ने इसकी परिभाषा भी बड़ी सुंदर की है। शब्द प्रकरण में शुरू में कहा, संतो कहिए जीव को, संतो शब्द, संतो कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को निर्वार्थ निज रूप। तो श्रोता, जीव और शांत स्वरूप को संत कहते हैं। तो संत की परिभाषा इतनी विशाल की
तो हम सब दुख की निवृत्ति के अधिकारी हैं। और ये प्रत्यक्ष है कि संसार में सब मनुष्य तप रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। सबका चित्त जल रहा है, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया। जो बहुत स्थूल है वो मार काट लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी करते हैं। जो सदाचारी हैं अंदर अंदर ईर्षा द्वेष चलता है। सतगुरु विशाल साहब की एक पंक्ति, पारख निजे दुर्गुण रहे, सच्चे समझ संशय रहित, पारख निजे दुर्गुण रहे। सच्ची समझ के हैं, सच्ची समझ और दुर्गुण से रहित हैं, और निश्चय ठीक है लेकिन दुर्गुण रहता है। क्योंकि जीतते जीतते होगा, समझ में आ गया पारख कि मैं सबको परखने वाला सबसे अलग हूँ, इतने से काम तो नहीं बन जाएगा। जब साधना करते करते विकार घटाएंगे तब वो दशा आएगी। तो समझ अच्छी है, सद्गुण है, सदाचार है, किसी से कुछ चाहते नहीं हैं, विनम्र हैं, लेकिन ईर्षा द्वेष मोह आसक्ति ये इसकी किरच है मन में, वो भी खत्म हो जाए तब पूरा कैवल्य पूरा कल्याण है। आदमी लगे, साधक लगे, धीरे धीरे ये होगा। निर्मल मन जीवन की परम उपलब्धि है। ये कोई मत सिद्धांत नहीं है। कबीर साहब की साधना, कबीर साहब विचार कोई संप्रदाय की चीज नहीं है। पूरा बीजे का पाओ, कोई संप्रदाय की बात नहीं है। प्राप्त विचारों पर समीक्षा और सत्य का उद्घाटन पूरे में है। आप हैं, आपका मन है, आपका मन दुखी होता है, आपको अपने मन को ऐसी अवस्था में पहुंचाना है जहां दुख ना हो, नींद खुले और कोई दुख नहीं, कोई झटका चित्त में नहीं, किसी के लिए राग नहीं है और किसी के लिए द्वेष नहीं है। और पूरा दिन काम करते हैं, अध्ययन मनन करते हैं, साधना करते हैं, जो जिम्मेदारी वो काम करते हैं, और मन शांत सरल है, उद्वेग शून्य है। सोने चले, शांत होकर सो गए, कोई उद्वेग नहीं। ये स्थिति में आना, ये जीवन की सफलता है। यही ब्राह्मी स्थित है, यही पारक की स्थित है, यही स्वरूप स्थित है, यही सतलोक वास है, ब्रह्मलोक गोलोक वास है। ब्रह्मलोक सतलोक कहीं बाहर आकाश में नहीं है, ये पौराणिकों केवल कल्पना है। आत्मलोक ही सतलोक है, आत्मलोक ही ब्रह्मलोक है। जो अपने आत्मा में प्रतिष्ठित है, अपने आत्मा में संतुष्ट है, अपने आत्मा में तृप्त है, वो धन्य है। इसीलिए साहब ने कहा, जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख ना है। चारों जुगन पुकारिया, सो संशय दिल मारे। जब तक दिल पर दिल न हो तब तक सब सुख नहीं होगा। और दिल पर दिल तभी होगा जब अपने दिल को संभालो। लोग अपने दिल को कहाँ संभालते हैं? तनिक तनिक बात में कहाँ कहाँ बह गया। देखो, किसी देख करके, किसी रूप देख करके बह गया, स्त्री देख के, पुरुष देख के बह गया, मकान देख के बह गया, गाड़ी देख के बह गया, किसी पूजा सत्कार हो रहा है उसी में बह गया, ऐसे मेरे पूरे पूजा सत्कार होता है। पूजा सत्कार से कोई लाभ होने वाला है? पूजा सत्कार जो करता है उसका हृदय शुद्ध होता है। और पूजा सत्कार जिसका होता है, अगर वो उसके लिए लालायित है तो अपना नरक करता है। तो किसी पूजा सत्कार हो और उसमें हम लोग भागे, सब जगह बह रहा है मन, अपने को संभालो चारों तरफ से। ये जो तपता हुआ मन है, शीतल तभी होगा। इन बातों पर मनन चिंतन करें, फिर और बातें समय से होती रहेंगी। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।